हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट 2024। यानी कि आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ चुके हैं और चांसेस है कि ये क्वेश्चंस इस साल भी एग्जाम में रिपीट हो जाए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, द टर्म टेक्सोनोमी वाज कोइंड बाय, यानी कि दोस्तों ये जो टेक्सोनोमी वर्ड है इसको सबसे पहले किसने दिया था। टेक्सोनोमी वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, एपी डी कैंडोले। तो ये नाम याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक द सेपरेशन ऑफ विच मॉलिक्यूल्स अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। दोस्तों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक टाइप की सेपरेशन टेक्निक होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स को उनके साइज के बेसिस पे सेपरेट किया जाता है। तो इसमें मेनली कौन से मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है डीएनए। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है उनके साइज के बेसिस पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फीमेल्स यूट्रस इज नोन एज, यानी कि दोस्तों अगर फीमेल के यूट्रस को उनकी बॉडी से सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए तो इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि जब फीमेल की बॉडी में से उनके यूट्रस को उनकी बॉडी से सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए तो इस सर्जिकल प्रोसीजर को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फीमेल्स यूट्रस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच हार्मोन रेगुलेट्स द बॉडी मेटाबॉलिज्म। दोस्तों बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, थायरोक्सिन। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच स्टोर्स द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑफ मेमोरीज इन ह्यूमंस, यानी कि दोस्तों हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि हमारे लाइफ की मेमोरीज को स्टोर करता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि हमारी लाइफ की मेमोरीज को, चाहे वो शॉर्ट टर्म मेमोरीज हो या लॉन्ग टर्म मेमोरीज हो, उनको स्टोर करने का काम करता है। बताइए दोस्तों कौन सा पार्ट है, हिप्पोकैम्पस, अमाइगडाला, हाइपोथैलेमस या सेरिबेलम। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है हिप्पोकैम्पस। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज। दोस्तों हमारे हार्ट का जो एक कार्डियक साइकिल है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, यानी कि वन कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। कार्डियक साइकिल जिसको हार्ट बीट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर दोस्तों अप्रोक्स 0.8 सेकंड। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन की एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में या ह्यूमन के एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में टोटल 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होते हैं। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में कौन से टाइप का बॉन्ड होता है, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं दोस्त कि जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे से बाइंड रहते हैं, कौन से बॉन्ड की हेल्प से। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बात को ध्यान रखेंगे कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ओसिमम टेनिफ्लोरम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ विच प्लांट। दोस्तों ओसिमम टेनिफ्लोरम हमारे कौन से प्लांट का बॉटनिकल नेम है, बताइए। ओसिमम टेनिफ्लोरम कौन से प्लांट का साइंटिफिक नेम है, कौन से प्लांट का बॉटनिकल नेम है, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तुलसी का। तो कह सकते हैं दोस्तों ओसिमम टेनिफ्लोरम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ विच प्लांट, तुलसी, जिसको इंग्लिश में बेसिल कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अनियन एंड गार्लिक बिलोंग्स टू विच फैमिली। दोस्तों ये जो अनियन और जो गार्लिक होते हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन बी, फैमिली लिलिएसी। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अनियन एंड गार्लिक जो होते हैं दोस्तों ये फैमिली लिलिएसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से और फैमिली की बात करें इसमें तो फैमिली सोलेनेसी, इससे पोटैटो बिलोंग करता है, आलू। फैमिली फेबियसी, इसे मटर वगैरह बिलोंग करते हैं। और फैमिली लेमियसी, ठीक है दोस्तों, इससे तुलसी बिलोंग करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और अनियन एंड गार्लिक किससे बिलोंग करते हैं, फैमिली लिलियसी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 10,
विच पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है, बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है सीकम। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, स्टर्नम बोन फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों स्टर्नम नामक हड्डी, क्या स्टर्नम नामक हड्डी ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, बताइए। हैंड, लेग, चेस्ट या स्कल। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी चेस्ट। ये ह्यूमंस के चेस्ट के बीचों बीच ये हड्डी पाई जाती है, कौन, स्टर्नम बोन। इस बात को ध्यान रखेंगे कि स्टर्नम बोन जो होती है दोस्तों ये ह्यूमन के चेस्ट के मिड में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको कॉमनली चेस्ट बोन भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी स्टेजेस आर कंटेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस। दोस्तों जो फंगस का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें टोटल कितनी स्टेजेस इंक्लूड रहती है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों कि फंगस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटल कितनी स्टेजेस इंक्लूड रहती हैं। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 3 स्टेजेस, यानी कि जो सेक्सुअल फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला है दोस्तों प्लाज्मोगेमी, दूसरा है कैरियोगेमी और तीसरा है मियोसिस। ठीक है ना दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। ओव्यूलेशन यानी कि दोस्तों ओवरी से ओवम निकलने के प्रोसेस को या ओवरी से एग निकलने के प्रोसेस को ही ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो फीमेल बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बताइए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी लुटेनाइजिंग हार्मोन। इस बात को ध्यान रखेंगे कि लुटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो फीमेल्स में ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज। दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल के आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है, बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है सिरोसा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि सिरोसा जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की आउटर मोस्ट लेयर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्फेजिया। दोस्तों इस डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है। डिस्फेजिया एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब फूड को घोटना, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम फूड को घोटते हैं तो इसी को स्वेलिंग कहा जाता है। तो जब फूड को घोटते समय जब प्रॉब्लम हो, दर्द हो, दिक्कत हो, तो इसी कंडीशन को कहते हैं दोस्तों क्या, डिस्फेजिया। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके नीट एग्जाम के टॉप 15 एमसीक्यूज जिसके चांसेस है कि वो एग्जाम में रिपीट हो जाए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।